हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम। देखिए स्टूडेंट, आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको फिजिक्स की अगर अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है तो भैया दिन रात एक करना होगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी 2024 में 99% चांस है कि ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, अभी भी टाइम है कि आप लोग खुद को सुधार सकते हैं। अभी भी समय है कि अगर आपने तैयारी नहीं की है फिर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम आपकी पूरी सपोर्ट आपका कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम बहुत ही कीमती है। दैट्स अ गोल्डन टाइम फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम कैसे कैसे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा ये होगा, सारे न्यूमेरिकल हम सर्किट से रिलेटेड पढ़ेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा ये होगा। ठीक है, ऐसे देखिए थर्ड न्यूमेरिकल जो हमारा होगा वो ये होगा और फोर्थ न्यूमेरिकल जो हमारा होगा वो ये होगा। ठीक है, मतलब सारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो सर्किट से रिलेटेड होंगे। तो सर्किट से रिलेटेड जो भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं आज उनका सफाया हम करके रहेंगे भैया। बस आप लोग ले लीजिए कॉपी और पेन। ठीक है, झाड़ू नहीं लेना है। देखिए क्या है सबसे पहला न्यूमेरिकल, निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। जैसे आपको एक परिपथ दिया जाएगा, उसमें कई संधारित्र जुड़े रहेंगे। आपको संधारित्र जिस क्रम में है उस क्रम में जोड़कर आपको तुल्य धारिता निकालनी है। अब देखिए ये पहला न्यूमेरिकल, देखिए ये आपका बिंदु ये है और बी है, इनके बीच जो संधारित्र है इनकी तुल्य धारिता निकालनी है। कुछ करना नहीं है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों संधारित्र किस क्रम में है। ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है, तो पहले समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाकर हम इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। फिर ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है, इनको आपस में जोड़कर निकाल लेंगे। फिर जो आएगा इसमें और जो इसमें आएगा उनको दोनों को और इसको श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़कर बस हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबका देंगे हम नामकरण। ठीक है, इनको मान लेंगे C1, इनको मान लेंगे C2, इनको मान लेंगे C3, इनको मान लेंगे C4। इसका मतलब पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो जाएंगे C5। ठीक, सबकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे C1, C2, C3। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा इजी लग रहा हो जो अच्छे से तैयारी करे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, भी आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, हम हैं, देखिए सबकी वैल्यू 1 है भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके शकल सबका फेस सेम ही सेम है, तो पहचानोगे कैसे। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड, सब 1 वाले हैं। तो क्या करेंगे इसमें, बस माइंड सेट क्या करना है, लिख दो संधारित्र C1 तथा C2 समांतर क्रम में। लिखो, ऐसे लिखो, एक एक को सॉल्व करो। संधारित्र C1 तथा C2 समांतर क्रम में है। ठीक है भैया, C1 जो है और C2 जो है समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C=C1 + C2। देखिए दो बातें याद रखिएगा इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। मतलब संधारित्र के जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वो C=C1 + C2 + C3 होता है। जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। इतना ध्यान रखिएगा, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा C = 2 माइक्रोफैरड आ गया। 2 माइक्रोफैरड ये आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए C3 और C4 भी हमारे हैं समांतर क्रम में, तो इसको भी लिखेंगे। देखिए लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, संधारित्र C3 तथा C4 समांतर क्रम में है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर क्रम का वही फॉर्मूला होगा, बट C हमने मान लिया, C' इसको मान लेंगे। नाम आप C' मान सकते हैं, CABC ऐसे हम भी मान सकते हैं। ठीक है, तो C' = C3 + C4। कोई जरूरी नहीं है C1 + C2 ही लिखें, C3 C4 भी लिख सकते हैं, बस आपको 1/, के पदों में नहीं जोड़ना है। तो C' = हमारा हो गया, C3 की वैल्यू 1 है, C4 की वैल्यू भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 2 माइक्रोफैरड।
अब देखिए भैया, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तब 2 आया, इन दोनों को भी ऐड किया तो 2 आया। तो अब इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये जो चित्र था अब ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए रेड तो हमारे पास होगा नहीं, तो हम इस पेन को यूज कर देते हैं। देखिए इन दोनों के जगह पर ये हो जाएगा, फिर ये हमारा दूसरा संधारित्र, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को निकाला हमने तो कुछ और आया, ठीक। ये देखिए इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 2 माइक्रोफैरड आया, जिसको हमने C माना था, ठीक है। और इन दोनों को, ये तो आपका C5 ऑलरेडी है, कितना है ये 1 माइक्रोफैरड, ठीक। और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा C डैश जो आया वो आया 2 माइक्रोफैरड। अब तीनों किस क्रम में बताओ जल्दी से। तो इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, ये तीनों श्रेणी क्रम में। तो आप लिख दीजिए C5 तथा C डैश श्रेणी क्रम में है। जो हमने C निकाला है, देखिए C निकाला है, C डैश निकाला है, और जो C5 हमारा बचा ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिख दीजिए, इतना समझना पड़ेगा। लिखिए संधारित्र, लिख दीजिए संधारित्र C डैश तथा C5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये हो गया। अब श्रेणी क्रम का हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए 1/C डैश हमने मान रखा है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 ऐसे, ठीक है। तो 1/C डबल डैश इसको मान लेंगे। क्या क्या हमारा श्रेणी क्रम में है, देखिए C है, C डैश है, C5 है, तो इसके जगह पर लिखेंगे 1/C + 1/C डैश + 1/C5, ये सब श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से C डबल डैश निकाल लेंगे, यही हमारी तुल्य धारता होगी जो अब हम निकालने जा रहे हैं। 1/C, देखिए C की वैल्यू हमारी 2 आई है, ठीक है। C डैश की वैल्यू भी 2 आया है, C5 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है हमारा। देखिए ऊपर, थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये देखिए C5 की वैल्यू 1 है, ठीक है। बस इसी को जोड़ दीजिए, तुल्य धारता आ जाएगी। 1/C डबल डैश = 2 2 2, इसका जो एलसीएम होगा वो 2 ही होगा। 2 1 = 2, 1 1 = 1 + 2 1 = 2, 1 1 = 1 + 1 2 = 2, 2 1 = 1, ये ठीक है। इतना आ गया, इसको जोड़िए जल्दी से। 1/C डबल डैश = हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, 4/2, इतना हो गया। आप चाहे तो यहीं पे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करेंगे, तिरछा गुणा हम करेंगे। 4 का C डैश से, C डबल डैश से गुणा होगा, ये हो जाएगा। 2 का 1 से गुणा होगा, 2 होगा। तो C डबल डैश = हमारा आएगा 2/4। देखिए इधर 4 गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। अब 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। देखिए 4 1 = 4, 4 5 सॉरी 4 0.5 आएगा। तो C डबल डैश = 0.5 माइक्रोफैरड, और यही हमारा आंसर होगा। बस हो गया, यही हमारा आंसर 0.5 माइक्रोफैरड। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। पहले हमें क्या करना है, C1 C2 को समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर C3 C4 को समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर जो इसमें आया वो और C5 ये श्रेणी क्रम में होंगे। और ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी 4 न्यूमेरिकल ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए ये परिपथ आपका है, बिंदु ये बिंदु बी है। देखिए ये दोनों आपके ये हो गए, ये होगा, और 3 संधारित्र हैं। इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेंगे C2, इसको मान लेंगे C3। देखिए ध्यान दीजिए, ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि देखिए ये अकेले बेचारे हैं, यहाँ भी अवरोध है, यहाँ पे भी है। इसका देखिए दूसरा प्लेट इसकी दूसरी प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। और ये इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर जो आएगा वो, और ये समांतर क्रम में होंगे। तो लिखेंगे C1 की वैल्यू दी गई है, C2 की वैल्यू दी गई है, C3 की वैल्यू दी गई है। C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू भी है 6 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। अब लिखेंगे भैया कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में, इसमें भी कुछ नहीं करना है। लिखेंगे संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में हैं। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। 1/C = 1/C1 + 1/C2 ये होता है, ठीक है। बस हो गया, बस समझ में आ गया। क्या करेंगे हम लोग, 1/C = 1/C1 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू भी 6 है,
कैसे 6 है ऊपर देख लीजिए, ये दिया गया है, ठीक है। बस हम कर देंगे सॉल्व इसको, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो 1/c इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए हर बराबर है तो ऊपर 1 + 1 जुड़ जाएगा, 2/6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से 2 का c से गुणा करेंगे, कैंची गुणा, तो 2c इक्वल टू 6 का 1 से गुणा होगा 6 होगा, c इक्वल टू हमारा होगा 6/2, कट जाएगा 3 आएगा, तो c इक्वल टू हमारा हो गया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक। ये इतना हो गया, बस हो गया, ये आपका तो आ गया भैया। अब देखो, देखिए क्या है, इन दोनों को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 3 आया। अब जो 3 आया है वो और C3 ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बीच में भैया लोग हैं तो समांतर क्रम में होंगे, तो लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में है। कुछ नहीं है इसमें, देखिए ये सब जानना ज़रूरी है, कोई भी आ जाए कैसे पहचानेंगे कि भैया कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, ठीक है। तो अब C डबल डैश मान लेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला पता ही है, सॉरी C डैश मानेंगे, डबल डैश क्यों, अभी हमने C डैश नहीं माना है तो C डैश मान लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 + C2, तो ऐसे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। ये अब C डैश इक्वल टू हमारा होगा, C की वैल्यू है 3 और C3 की वैल्यू है हमारी 2। देखिए कहाँ 2 है, ऊपर देखो ये 2 दिया गया, यहाँ पे भी 2 दिया गया, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारा 3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा C डैश इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड। और यही आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर, मतलब कुछ नहीं करना था इसमें, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऊपर चलिए, ऊपर नहीं मतलब यहाँ पे ये हमारा C1 C2 श्रेणी में था, हमने जोड़ दिया, फिर जो आया उसको और इसको समांतर में जोड़ दिया, भैया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। अब देखिए तीसरा न्यूमेरिकल, इसमें भी बिंदु ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता है उसको निकालना है, वही सेम चीजें हैं। देखिए इसमें क्या होगा बताइए, कौन श्रेणी में है कौन समांतर में। देखिए ये और ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, और ये श्रेणी क्रम में है। देखिए फिर दोनों को श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, जो आए वो और ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। बस इसको C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे, इसको C3 मानेंगे, इसको C4 मानेंगे, ठीक। तो लिखेंगे, लिखिए C1 C2 C3 C4, ठीक। C1 की वैल्यू 2, सबकी 2 है भैया, हम 2 हमारे 2, ठीक। सबके 2 बच्चे हैं, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। अब लिखेंगे C1 और C2 श्रेणी क्रम में, लिखो संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक। देखिए 1/c इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू भी 2 है, भैया हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1/c इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 और अपान 2 कट गया, तो कितना आया 1/c इक्वल टू आया 1, तो 1 के नीचे 1 मान सकते हैं हम, तो C इक्वल टू भी हमारा 1 आएगा, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। इतना आ गया। ऐसे हमारा देखिए अब C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में, देखिए इन दोनों को जोड़ा तो 1 आया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे संधारित्र C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, बट 1/c डैश मानेंगे, C तो हमने मान रखा है, 1/c3 प्लस 1/c4 हो जाएगा ये, ठीक। बस वही चीज़ें करनी है, रिपीट मैं कर रहा हूँ, बस ध्यान से आपको समझना, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। दोनों की वैल्यू हमारी 2 है, 1/2 प्लस 1/2, इनको जोड़िए 2/2 आएगा, ठीक। कट कीजिए 1, तो हमारा आ गया 1/c डैश इक्वल टू आ गया 1, तो C डैश इक्वल टू भी हमारा होगा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब भैया एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये देखिए इन दोनों को जोड़ा तब 1 आया, इन दोनों को भी जोड़ा तब 1 आया, तो अब ये चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये भी मैं समझा देता हूँ ताकि बच्चों का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए
मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब भैया इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या आया, देखिए ये देखिए, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारा कितना आया, एक आया। तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड लिख देंगे। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तब भी एक आया। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। लेकिन हम नाम हमने देखिए इन दोनों को जोड़ा तो हमारा सी था, और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो सी डैश था, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, सी तथा सी डैश हमारे समांतर क्रम में है, ठीक है। मतलब जो हमारा सी आया है वो देखिए, ये सी आया है ये, और सी डैश ये दोनों समांतर क्रम में। तो लिखेंगे सी तथा सी डैश समांतर क्रम में है, ठीक है। तो अब हम मानेंगे सी डबल डैश, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे सी प्लस सी डैश, समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको बताइए, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा सी डबल डैश इक्वल टू 1 + 1, दोनों का वैल्यू 1 है, 1 + 1 आ गया। और ये हमारा सी डबल डैश इक्वल टू आया 2 माइक्रोफैरड। यही होगी ए और बी के बीच तुल्य धारिता, 2 माइक्रोफैरड, ठीक। तो इसमें भी कुछ नहीं था, हमें कुछ नहीं करना था, बस फिगर में सब कुछ था। फिगर में क्या था, देखिए इन दोनों को C1 C2 को श्रेणी में जोड़ा, C3 C4 को श्रेणी में जोड़ा, जो इसका आया और जो इसका आया दोनों को समांतर में जोड़ दिया, आंसर आ गया, ठीक। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, 4 नंबर क्या है। अब ये वाला न्यूमेरिकल देखिए 4 नंबर लगभग उसी तरह है। इसमें क्या करना है, देखिए 4 संधारित्र, इसमें भी है बिंदु ये बिंदु भी। देखिए ये दोनों हैं हमारे श्रेणी क्रम में, देखिए इसकी पहली प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ी है। ये देखिए ये दोनों हमारी श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका दूसरा प्लेट इसकी दूसरी प्लेट से जुड़ा है। तो पहले इसको C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे, इसको C3 मानेंगे, इसको C4 मानेंगे, ठीक है। तो इसको पहले श्रेणी में दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे, जो आएगा दोनों का उन दोनों को समांतर में जोड़ देंगे। इसमें भी वही करना है। तो C1 C2 C3 C4 ये वैल्यूज दी गई हैं सबकी। देखिए 8 इसका C1 का 8 माइक्रोफैरड, C2 का भी 8 माइक्रोफैरड, C3 का 10 माइक्रोफैरड, C4 का 15 माइक्रोफैरड, ठीक है। लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में, पहले C1 और C2 को जोड़ेंगे। तो संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो C1 और C2 भैया श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे 1/C इक्वल टू, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। साइड में मैं सॉल्व कर दूं या चलो भी इधर ही सॉल्व करूँ। 1/C इक्वल टू 1/8 + 1/8 ये हो गया, ठीक। दोनों की वैल्यू 8 दी गई है, तो 1/C इक्वल टू, हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा, 2/8 हो जाएगा, ठीक है। अब C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू 8/2 हो जाएगा। C को ऊपर ले जाएंगे तो 8 भी ऊपर जाएगा, या कैंची गुणा भी कर सकते हैं। इतना तो समझदार हैं, कई न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, कट गया 4 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा C इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तो हमारा आया, हमने इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा। अब C3 और C4 भी श्रेणी में है, इसका 10 है इसका 15 है, तो लिखेंगे संधारित्र C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये तो 1/C डैश मान लेंगे इसको, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही होता है 1/C1 + 1/C2 ये हो गया, ठीक। लेकिन C3 C4 है तो इसको C3 कर देंगे, इसको C4 कर देंगे, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C3 की वैल्यू हमारी कितनी है, ऊपर देखिए C3 की 10 C4 की 15, तो 1/10, थोड़ा सा जल्दबाजी है, और प्लस 1/15 ये हो गया। ये एलसीएम लेंगे 15 और 10 का भैया, तो 30 आएगा, लेकर देख लीजिए। 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3 + 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, ये हमारा आ गया 1/C डैश इक्वल टू 1/C डैश इक्वल टू हमारा आएगा कितना, देखिए 5, 3 + 2 5/30। तो यहाँ से C डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 5C डैश हो गया, कैंची गुणा कीजिए, इक्वल टू 30 हो गया। तो C डैश इक्वल टू क्या होगा, C डैश इक्वल टू 30/5, 30/5 ये कट जाएगा, 6 आएगा। तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड,
6 माइक्रोफैरड। तो अब इसमें भी कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा तब हमारा 4 आया, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा तो 6 आया। अब दोनों को समांतर में जोड़ देंगे, देखिए सी को और सी डैश को, दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चलिए दूसरा पेज यूज करते हैं हम, सी तथा सी डैश लिखेंगे, सी तथा सी डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इसको मानेंगे सी डबल डैश इक्वल टू सी प्लस सी डैश को ऐड कर देंगे, सी प्लस सी डैश, ठीक है। तो सी डबल डैश इक्वल टू आएगा, सी की वैल्यू है 4, सी डैश की वैल्यू आई है 6। तो हमारा फाइनली जो तुल्य धारिता आएगी वो सी डबल डैश इक्वल टू आएगी 10 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड, ठीक। यही तुल्य धारिता होगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, देखिए हमें पहले C1 C2 को श्रेणी में जोड़ना था, फिर C3 C4 को श्रेणी में, दोनों जो आया उसको समांतर में जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के कुछ सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताया, जो परिपथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।